मित्रों नमस्कार। पर्यावरण प्रेमियों के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूँ। एक खबर है कि एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने देश भर के सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है कि उनके राज्य में जो भी प्रोजेक्ट टाइगर है, जहाँ बाघ अभयारण्य है, वहाँ जो बीच में लोग बसे हुए हैं, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग बसे हुए हैं, और या जो लोगों ने अवैध कब्जा करके जंगलों में घुस गए हैं, उनको बाहर निकाला जाए और उसके लिए सरकार पैकेज देगी। और दूसरी खबर है कि हाथियों की बात करने, यानी हाथी आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को उन्होंने नाम भी रखे हुए हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में पता लगा है। उस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले एनटीसीए की बात करते हैं, जो हमारी अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उसने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि कोर एरिया में जो बाघों के अभयारण्य है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लोग उसमें रहते हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए। आपको बताते हैं कि 1972 में जब पहला प्रोजेक्ट टाइगर बना था, तो उसमें तब से ये समस्या है कि बीच में जो लोग रहते हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए और वहाँ बाघों के लिए स्वतंत्रता से रहे, ताकि बाघों की संख्या बढ़ती रहे और उनको डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बाघों के लिए इकोलॉजी चाहिए होती है। और आप देख रहे हैं कि आए दिन खबर आती है कि बाघ बस्ती में आ गए, यानी लोगों पर अटैक कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको या तो उनको भोजन नहीं मिल रहा है, या आदमी का इंटरफेरेंस बढ़ गया है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मैन एंड एनिमल का, उस कॉन्फ्लिक्ट को भी रोकना जरूरी है। तो ये एनटीसीए ने कहा कि 55 टाइगर रिजर्व है, उनके बीच में जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए और उनको 15 लाख रुपए की सहायता दी जाए, उनको 2 हेक्टेयर ज़मीन दी जाए, उनको मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए भी पैसे दी जाए, आर्थिक मदद की जाए। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे कि उत्तराखंड में आप देखें राजा जी नेशनल पार्क में, तो वहाँ जो कश्मीर के वन गुज्जर है, वो वहाँ आके बसे हुए हैं। वो वन गुज्जर घुमंतु होते हैं, वो एक जंगल में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क में आए, वो जब से आए वहाँ से चले गए नहीं हैं, क्योंकि वो शहरों के आसपास वो भैंस का और बकरे का दूध बेचते हैं। तो बकरियों को बेचते हैं और भैंस के दूध बेचते हैं। और वहाँ जो आसपास के गांव में, आसपास के जो शहर है, वहाँ उनकी बड़ी मात्रा में दूध वो लोग बेच रहे हैं। तो उनको निकालना बड़ा कठिन काम है। और अगर आप कॉर्बेट नेशनल पार्क में चले जाएं, तो वहाँ तो एक पॉलिटिशियन ने सारी गाँवों के आसपास की ज़मीनें खरीद ली हैं और वो इतना बड़ा माफिया हो गया है कि लोगों को ज़मीनें वहाँ बेच रहा है। पहले उसने सस्ते दाम में ली, और ऐसी भी खबरें आई हैं कि वो राजा नेशनल पार्क के अंदर भी होटल बना रहे हैं। यानी कमाल की बात है कि सब आंख मूंद करके बैठे हुए हैं और वहाँ होटल बन रहे हैं, वहाँ सड़कें बन रही हैं। जबकि आपको पता है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है, वहाँ सड़कें नहीं बन सकती, जो कच्ची सड़क है आपको वैसे ही जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ सब कुछ हो रहा है। तो वो एनटीसीए को देखना चाहिए। और दूसरा कि जब आप टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो बीच में जहाँ भी गांव है, जो आदिवासी समुदाय है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। स्वाभाविक से बात है कि पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, कुछ जगह में पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है, लेकिन जंगलों के बीच में जो लोग रह रहे हैं उनके भी, तो वो उनके गाँवों का विस्तार हो रहा है, तो वो उनको भी रोकना जरूरी है। तो उनको 15 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। दूसरी खबर है मित्रों कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने पता लगाया है कि हाथी आपस में बात करते हैं। हाथी आपस में एक दूसरे का नाम रखे हुए हैं, यानी जब वो चिल्लाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वो चिंघाड़ रहे हैं, वो चिंघाड़ते नहीं है, वो बेसिकली अपने दोस्त को नाम से पुकारते हैं। और उस नाम का जो उन्होंने उसको डिकोड किया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया है। तो ये हमारी साइंस बड़ी प्रोग्रेस कर रही है, और हमारे रिसर्चर जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा इसमें कामयाबी हासिल की है कि हाथियों का जो ग्रुप होता है, वो ग्रुप सिर्फ इतने बड़े बड़े मोटे, इतने बड़े बड़े हाथी जो चल रहे हैं वो उतने नहीं है, बड़े बुद्धिमान होते हैं। वो उनकी बुद्धिमत्ता का अध्ययन किया है, उनकी बातचीत को टेप किया है उन्होंने, उसकी बातचीत का वो अर्थ निकाल रहे हैं और नाम से पुकार रहे हैं। वो नाम उन्होंने हाथियों ने आपस में एक दूसरे के रखे हैं। ये बड़ी खोज हुई। तो इस पर हम और भी आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना। अगर आपको सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।